हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आप लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। अगर आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो और लॉन्ग आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। लॉन्ग आंसर का आंसर कैसे दें, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आइए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जिसे तैयार कर लेने से हो सकता है कि यही वाला ही क्वेश्चन आ जाए ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो 4 साल बाद हो सकता है यही क्वेश्चन रिटर्न कर दें। तो ऐसा होता है, जो आज से 4 साल 10 साल के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन ना, उसी क्वेश्चन को एग्जामिनर रिटर्न करता है। आप लोग मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है, क्योंकि उसके निगाह में जो जच जाता है ना, उसी को रिटर्न भी करता है। कभी कभी मोस्टली बहुत हार्डली 1-2% नया देते हैं बस। दूसरी चीज़, तो आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप बना के भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और थोड़ा बहुत लर्न नहीं करेंगे तो बनाना भी मुश्किल होता है। भाई, बनाने के लिए स्टोरी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। यही क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, और इसका आंसर कैसे लिखना है ये मैं भी बताऊंगा। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक कर आगे तक शेयर करें। जो लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इंग्लिश पेपर में दिक्कत है, वो ज़रूर करें। लॉन्ग आंसर के साथ साथ और भी तैयारियां मैं इस पर बताऊंगा। शॉर्ट आंसर हो गया या फिर जो कमेंट आएगा उस हिसाब से भी वीडियो बन सकती है। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, डायरेक्ट हो गया, लेटर हो गया, आर्टिकल है, ये सारी जानकारी भी आपको दी जाएगी ताकि आपका पेपर बेहतरीन हो। लेकिन चलते हैं, जो चीज़ हम दिए हैं पहले इसके बारे में बात करते हैं और इसका आंसर आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सपोज दैट यही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। क्या रहा है कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट, मुकेश अलग कैसे है, फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स, दूसरे चूड़ी बनाने वालों से मुकेश अलग क्यों है। आप फिरोजाबाद के। देखिए, फिरोजाबाद के जितने चूड़ी बनाने वाले थे सबका काम एक ही था, खाली चूड़ी से काम रिलेटेड काम करते थे, दूसरा काम नहीं करते थे। लेकिन मुकेश के बारे में अगर आपको स्टोरी पता हो तो मुकेश ये कहना चाहता था कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ऐसा कुछ उसने स्टोरी में बोला है। देखिए, चूड़ी बनाने वालों के परिवार से जरूर है, लेकिन उसकी सोच उन सभी लोगों से हट कर है। यही सारी चीज हमको अभी इसमें आंसर में देना है। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मुकेश, ठीक है, मुकेश एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है रुझान। उसका जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है। लोग कहते हैं ना इसका एटीट्यूड बहुत हो गया है, तो एटीट्यूड माने दृष्टिकोण जो उसका दिखता है। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन, टू हिज सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आपके इरादे मजबूत है ना तो बदलाव आ सकता है। ठीक है, सिचुएशन का काम है बने रहना, लेकिन उससे उबरना एक बहुत बड़ी पहचान है। आप सुने होंगे, चाणक्य ने कहा था जैसे कि गरीब परिवार में जन्म लेना ये कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब ही रह जाना और गरीब ही मर जाना ये बड़ा पाप है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो मुकेश ने कुछ ऐसा ही काम किया है इसमें। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कि अलग है, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। ठीक, बिकॉज ही इज डिटरमाइंड टू, बिकॉज he is
डिटरमाइंड टू बिकम ए कार मैकेनिक ना, टू बिकम ए कार मैकेनिक, क्योंकि वो कार मैकेनिक बनना चाहता था ना। हिज फादर ए बैंगल मेकर, हिज फादर उसके पिताजी, ए बैंगल मेकर could not do anything, not, क्योंकि बचपन से देखा था उसके पिताजी चूड़ी बनाते थे लेकिन परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, इसीलिए उसने अपना इरादा बदला था। could not do anything, जैसे आपने देखा कि आपके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं और कोई बदलाव नहीं आया तो आप दूसरा काम चुनोगे कि नहीं ना। उसी प्रकार से मुकेश जो है डू एनीथिंग फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फैमिली, ठीक है, फॉर हिज फैमिली, एक्सेप्ट टीच देम, पढ़ाया था बंदा लेकिन, एक्सेप्ट टीच देम, उनको पढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं किया था। चलो कम से कम अच्छे ना पढ़ा तो दिया था ना। द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग्स, नहीं वो टीच सिखाने वाला है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन, थोड़ा लॉन्ग है तो और लिख देते हैं क्योंकि 80 वर्ड में 80 वर्ड में लिखना पड़ता है। अच्छा, मुकेश इज एन एम्बिशियस पर्सन because he wants to breaking free from the vicious सर्कल, जो कुचक्र बनाए थे जमींदार लोग उसके से। वेब मतलब कि जाल, मकड़ी की जाला को भी वेब कहते हैं ना। ऑफ जेनरेशन ऑफ फैमिलीज being involved in bangle making, मतलब कि चूड़ी बनाने में, बैंगल मेकिंग। तो दोस्तों बस इतना ही हमने जो लिखा है आप इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इतने से ही आपका काम बन जाएगा लगभग, और थोड़ा सा 1-2 लाइन चाहे तो और बढ़ा दें, ठीक। इसी तरीके से आपको सोच कर समझ कर बढ़िया से आंसर देना है।
ताकि बढ़िया आपका जो है आंसर रहेगा। तो आपको तो पता है ना, ये 7 मार्क्स का यानी 7 नंबर आपका इसमें बनना है, 7 नंबर आपका कहीं गया नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, तैयारी ही बड़ी चीज़ है। आपको एक ही लर्न करना होगा प्रोज से। तो अगर 2-3 तैयार कर लेते हैं, अच्छा सा एक आ जाता है तो आपका काम जरूर हो जाएगा, 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर।